आज मैं उस बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस यूथ का जनरेशन का फेवरेट बंदा है, क्योंकि ये बंदा हमेशा बात करता है एंटरप्रेन्योरशिप की, वेल्थ जनरेशन की, फिलोसफी की, स्पिरिचुअलिटी की, साइंस की, इन्वेस्टिंग की और बिजनेस की। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नवल रविकांत के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक टॉक। यहाँ पर मैं सेकेंड और फोर्थ सैटरडे बुक समरी आपके सामने लाता हूँ या फिर बुक रिकमेंडेशन आपके सामने लाता हूँ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले एरिक जॉर्नसन ने लिखी हुई द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैंने नवल रविकांत ने रिकमेंड किए हुए 10 बुक्स के बारे में बात करूंगा। 10 बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत 2 सेक्शन में बटा हुआ है, 2 भाग होते हैं। फर्स्ट हाफ में उन्होंने वेल्थ के बारे में बताया है, वेल्थ जनरेशन कैसे करनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है, वेल्थ जनरेशन के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, ये सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और सेकंड हाफ में वो बात करते हैं हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस कैसे पाई जाती है, हैप्पीनेस एक प्रैक्टिस है, वो कैसे की जाती है। क्योंकि वो एक फैक्ट बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो वेल्थ जनरेशन करते हैं या फिर जो अमीर है वो हैप्पी होते हैं। बहुत सारे अमीर लोगों को आपने देखा होगा जो खुश नहीं होते, हैप्पीनेस उनके जिंदगी में नहीं होती। हालांकि उनके जिंदगी में बहुत पैसा होता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं होता। तो उस बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नवल रविकांत ने किया है। हाँ, पैसा बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हमें फ्रीडम देता है, बहुत सारी मुश्किलें हमारे दूर करता है, लेकिन अल्टीमेट हैप्पीनेस जिसे कहते हैं वो कुछ ना कुछ तो करने से ही हमें आता है, वो अलग ही होता है हर किसी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान ने रिसेंटली कहा था कि पैसा मैं इन्वेस्टिंग कर भी कमा सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इन्वेस्ट अगर मैंने किया तो मेरे आगे की जनरेशन बैठकर खाएंगे, इतना मेरे पास पैसा है। लेकिन मैं इसलिए ये करता हूँ क्योंकि मुझे ये करने में मजा आता है, मुझे और बेहतर मूवीज देने हैं, वर्ल्ड के बेस्ट मूवीज देने हैं। मैंने जो मूवीज किए नहीं है, जैसे रोल किए नहीं वैसे रोल करने हैं। मतलब एक पैशन उनके अंदर है, उनके लिए अब सब कुछ ऐसा ही नहीं है, वो काम भी इतना एंजॉय करते हैं, उतना मजा आता है उन्हें करने के लिए कि वो पर्पस हो गया है उनका, एक पैशन हो गया है जिससे वो पैसों से तोल नहीं सकते। इस बुक में नवल के बहुत सारे ट्वीट्स है, थ्रेड्स है, जिसे डिकोड करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि वाकई में वो क्या कहना चाहते हैं। उनका सबसे फेवरेट और पॉपुलर थ्रेड आपको पता होगा कि हाउ टू गेट रिच विदाउट लक। उसके बाद बहुत लोगों ने वही चीज एक्सप्लेन की, अपना कंटेंट ऐसा दिखाया, लेकिन ओरिजिनली वो कंटेंट नवल रविकांत ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस बुक में बहुत सारे ऐसे की लेसन्स है, टेकअवेज आप कह सकते हैं, वो मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो मुझे समझ में आए। हालांकि कोई भी बुक आप 100% नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे जितना भी समझ में आया वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ और मनी में फर्क होता है। वेल्थ वो चीज होती है जो आपको सोते हुए भी पैसा दिलाती है, जिसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ता, अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा क्रिएट कर रखते हो जो मल्टीपल टाइम आगे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वेल्थ क्रिएट करते जाता है, पैसा कमाते जाता है। वो एक चीज होती है वेल्थ। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग में आप एक इक्विटी खरीदते हो और उसे रख देते हो, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन्वेस्ट करना है और वो वेल्थ बनता रहेगा। और मनी वो चीज होती है जो आपके टाइम को ट्रांसफर करती है, और स्टेटस वो चीज होती है जिसके पीछे सब लोग भागे हैं। स्टेटस वो चीज होती है जो हमें लाइमलाइट में लाने की कोशिश करती है। बहुत ही एक नॉर्मल में एग्जांपल दूंगा स्टेटस के बारे में। बहुत लोग ये मानते हैं कि आईफोन खरीदना, आईफोन 15 या 15 प्रो खरीदना वो एक स्टेटस का मामला है। वो अगर मैंने खरीदा तो मुझे लोग रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे एक स्टेटस बढ़ेंगे। और कुछ लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी उसे खरीदते हैं, ईएमआई भरते जाते हैं, क्योंकि उन्हें बस कूल दिखना है, उन्हें बस रिच दिखना है, उन्हें बस स्टेटस चाहिए। और ये सब कुछ बैड डिसीजन है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें आप देखोगे कि लोग स्टेटस के पीछे भागे हैं। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि डोंट ट्राई टू लुक रिच, बी रिच। सेकेंड, डोंट अर्न विद द टाइम, अर्न विद द माइंड। नवल रविकांत जी का कहना है कि आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे अगर आपने अपना टाइम को रेंट किया, तभी आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे जब कोई इक्विटी आप ओन करोगे, कोई पीस ऑफ बिजनेस आप ओन करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है 9 to 5 जॉब, जो जॉब करते हैं। जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब करते करते मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता, ये तो फिक्स है, क्योंकि 9 to 5 जॉब कर कोई भी अमीर नहीं बना। आप अपर पोस्ट लेकर जा सकते हो, लेकिन आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होगे, कभी भी आप फ्रीडम फील नहीं करोगे। आपको कंटिन्यूसली अपना टाइम देना ही पड़ेगा। आपने जब वर्क करना छोड़ दिया तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। वो होता है रेंट करना अपने टाइम को। हालांकि 9 to 5 जॉब को बहुत ही पब्लिक में, सोशल मीडिया में बदनाम किया हुआ है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि
क्यों मुझे लगता है कि 9 to 5 जॉब भी कहीं ना कहीं सही होता है, कुछ देर के लिए सही होता है। 9 to 5 जॉब जीवन भर करना सही नहीं होता, लेकिन क्यों जरूरी है कि कुछ दिनों के लिए सही या फिर कुछ सालों के लिए सही 9 to 5 जॉब करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर ये देखते हो कि 9 to 5 टॉक्सिक है, बहुत सारी बातें 9 to 5 जॉब के बारे में नेगेटिव बोली जाती है और पॉजिटिव बातें बहुत कम बोली जाती हैं। और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि 9 to 5 जॉब कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है जो हमें हेल्प करती है हमारी लाइफ में। नंबर 3, फाइंड अ पोजीशन ऑफ लेवरेज। नवल जी का कहना है कि तुम्हारी जेन्युइन क्यूरियोसिटी किस में है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी किस में है, उसमें करियर करना तुम्हें अच्छा होगा, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, क्योंकि वही चीज़ तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अभी एक ट्रेंडिंग में चीज़ है जिससे पैसा बन सकता है, लेकिन वो चीज़ करते हुए लॉन्ग टर्म में तुम खुश नहीं रहोगे, कभी ना कभी वो जाकर तुम्हें बोर करेंगी, तो तुम्हें वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, उससे तुम्हें पीछा छुड़ाना चाहिए और वो चीज़ करनी चाहिए आपका जेन्युइन क्यूरियोसिटी है, जेन्युइन आपका जिसमें लेवरेज है, जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। जो चीज़ आप 10 साल बाद भी करोगे, 20 साल बाद भी करोगे तो आपको बोर नहीं होगा। इफ़ इट एंटरटेन्स यू नाउ बट इट विल बोर यू समडे, देन इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, कीप लुकिंग। यही कहा था नवल रविकांत। नंबर 4, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। सेल्स एक एग्जांपल है स्पेसिफिक नॉलेज का, और कॉपीराइटिंग एक मेजर पार्ट आता है उस सेल्स में। और कॉपीराइटिंग मैंने सीखी है, तो मुझे कॉपीराइटिंग के बारे में पता है, थोड़ा बहुत सेल्स के बारे में पता है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक नॉलेज है जिसके बारे में मैं आगे जाकर प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कुछ भी मेरा प्रोडक्ट बनाकर मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है। ऐसा स्पेसिफिक नॉलेज किसी चीज़ के बारे में लेना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा नॉलेज लो, स्पेसिफिक नॉलेज किसी न किसी चीज़ में, ऐसा नवल रविकांत जी का कहना है। और अगर तुम्हें परसुएशन सीखना है, सेल्स सीखना है, या फिर कॉपीराइटिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना है, तो एक बुक नवल रविकांत रिकमेंड करते हैं, वो है इन्फ्लुएंस, जो मेरी फेवरेट है, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। स्पेसिफिक नॉलेज का और एग्जांपल देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि म्यूजिक में किसी का इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में उन्हें स्पेसिफिक नॉलेज होता है, म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं, सिंगर बन जाते हैं। फिल्म मेकिंग करना एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है, जैसे कि अच्छे अच्छे फिल्म मेकर बनते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स में, वो चाहे चेस हो, जैसे प्रज्ञानंदा बहुत बचपन से चेस खेलते हुए उस स्पेसिफिक चीज़ में उन्हें बहुत नॉलेज है, उसका पैशन भी है उन्हें, और वो उसका लेवरेज ले रहे हैं। जैसे कि विराट कोहली को क्रिकेट के बारे में जितना पता है, जितना नॉलेज है, जितना उन्होंने प्रैक्टिस की है, जितना उनका पैशन है, वो एक स्पेसिफिक नॉलेज है। वही अगर उनको किसी और स्पोर्ट्स को खेलने के लिए कहा तो वो इतना अच्छे तरीके से नहीं खेल पाएंगे। हो सकता है 2-3 गेम खेले, फुटबॉल अगर खेलना चाहे तो 2-3 गेम खेले, लेकिन जिंदगी भर अगर वो गेम खेलने के लिए कहा तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो क्रिकेट में है। नंबर 5, लर्न टू लव टू रीड। नवल रविकांत जी ने कहा था, रीडिंग वॉज माई फर्स्ट लव। हम ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ पर किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर हमें नॉलेज लेना है, सीखना है, तो हम एक क्लिक में कोई भी बुक ऑर्डर कर वो बुक पढ़ सकते हैं, या फिर उसके बारे में वीडियोस देख सकते हैं, उसके बारे में ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, जो आपको फ्री में अवेलेबल है। मतलब नॉलेज अवेंडेंस में है हमारे पास, बस हमारे पास कमी है क्यूरियोसिटी की और डिजायर टू लर्न। नवल रविकांत जी को पढ़ना बहुत पसंद है, बुक्स बहुत पसंद है, वो बहुत रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि 100 ऐसे बुक्स पढ़ो जो बेस्ट आपको लगते हैं, और उन्हीं बुक को बार बार पढ़ो। आपको 52 वीक्स में 52 बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस 100 बुक्स चुनो, 100 बुक्स को रिपीटेडली रीड करते जाओ, क्योंकि बुक्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। किसी एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी 40 साल तक रिसर्च कर पूरी जिंदगी का जो कुछ उसने सीखा है, वो एक्सपीरियंस, नॉलेज एक 300 और 400 पेजेस के बुक में वो डाल देता है, और उसकी चाबी आपको मिल जाती है बस 200 या 300 रुपए में। अगर वो पढ़ लिया हमने, तो उस बंदे ने जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखा है हमारे सामने, वो हम 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या फिर 1 महीने में सीख सकते हैं। इतना बड़ा एडवांटेज होता है बुक्स पढ़ना, इसलिए नवल रविकांत हमेशा एंकरेज करते हैं बुक्स पढ़ने के लिए। नंबर 6, प्ले द लॉन्ग टर्म गेम। नवल रविकांत कहते हैं कि लॉन्ग टर्म गेम खेलो, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। विजडम वही होता है जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच कर डिसीजन ले जाए, वही विजडम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बुरा एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ, ओनली फैंस जो अब लड़कियां कर रहे हैं, जो 18 साल 20 साल की लड़कियां जो है, क्योंकि उन्हें अब मज़ा आ रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे, बहुत सारे पैसे मिल रहे, बहुत पैसे कमा रहे, फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनकी ज़िंदगी कैसी बर्बाद होने वाली है, वो अभी नहीं जानते। अभी वो हो सकता है 18-20 साल के हैं, मतलब इमेच्योर है,
और बहुत ही पैसा दिख रहा है। तो जब उन्हें पता चलेगा कि उसके कितने बैड कॉन्सिक्वेंसेस है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलेगा कि क्या उन्होंने गलती की है, उसके कितने बुरे बुरे असर उनके रिलेशनशिप में होंगे, उनके ज़िंदगी में होंगे। शायद आगे जाकर ज़िंदगी रहेगी भी या नहीं उसकी गारंटी नहीं है। कोई भी करियर बनाने के लिए 10 साल तो मिनिमम लगते हैं, तो वो पेशेंस चाहिए। बी पेशेंट, अपना डायरेक्शन सही चुनो और लॉन्ग टर्म गेम खेलो, वो चाहे करियर हो या फिर इन्वेस्टिंग हो। इन्वेस्टिंग भी लॉन्ग टर्म ही अच्छा लेवरेज देती है। और अब मैं नवल रविकांत जी ने रिकमेंड किए हुए 10 बुक्स के बारे में बताऊंगा। वैसे उन्होंने बहुत सारे बुक्स रिकमेंड किए हैं, लेकिन मैंने 10 चुने हैं जो मैं आपके सामने पढ़कर दिखाऊंगा। पहले वो रिकमेंड करते हैं और बहुत बार उसकी बातें करते हैं, उसके बारे में उन्होंने वीडियो भी बनाया है, जो है द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी बाय डेविड डॉच। सेकेंड वो रिकमेंड करते हैं सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जो मेरी भी फेवरेट है। थर्ड वो रिकमेंड करते हैं अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग बाय बिल ब्राइसन, जिसके बारे में मैंने भी बात की है, आप वो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ बुक है स्किन इन द गेम बाय नासिब तालेब। उसके बाद नंबर 5 रिचर्ड फीमेन ने लिखी हुई 6 इजी पीसेस। उसके बाद एक इन्वेस्टिंग की बुक है नंबर 6 जो रिकमेंड करते हैं पुअर चार्लीज एल्मेनेक। नंबर 7 है जो जड्डू कृष्णमूर्ति ने लिखी हुई फिलोसफी की बुक है द बुक ऑफ लाइफ। नंबर 8 है जिसके बारे में मैंने भी बात की है, फिलोसफी की बहुत अच्छी बुक है, हरमन हेसी ने लिखी हुई सिद्धार्था। और नंबर 9 है मार्कस एरोलेस ने लिखी हुई मेडिटेशन, जिसके बारे में मैंने भी वीडियो बनाया था। 100 रुपीज़ में कौन से बुक्स मिलते हैं, उसमें सिद्धार्था और मेडिटेशंस ये दोनों बुक्स थे जिसके बारे में मैं बात की है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। और नंबर 10 है और एक फिलोसफी की बुक टाओ ऑफ सिनिका, प्रैक्टिकल लेटर्स फ्रॉम द स्टोइक मास्टर। वैसे तो बहुत सारे बुक्स उन्होंने रिकमेंड किए हैं, लेकिन ये 10 बुक्स मैंने निकाले हैं जो मुझे पढ़ने हैं। उनमें से बहुत सारे मैंने पढ़े भी है और बहुत सारे पढ़ने बाकी है, तो मैं भी हाईली रिकमेंड करूंगा आपको पढ़ने के लिए। और स्पेसिफिक नॉलेज की जब बात की मैंने कॉपीराइटिंग और सेल्स की, अगर आप भी कॉपीराइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं कि कॉपीराइटिंग क्या होती है, कोई कोर्स नहीं करना चाहते महंगा, लेकिन बेसिक नॉलेज जानना चाहते हैं कि कौन से बुक्स है जिससे कॉपीराइटिंग सीख सकते हैं, उससे आपको एक फाउंडेशन मिल जाएगा कि कॉपीराइटिंग होती क्या है, सेल्स क्या होती है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने कॉपीराइटिंग क्या होती है उसके बारे में, और मैंने कहाँ से सीखा है, कौन सा कोर्स लिया था, और अगर कोर्स नहीं लेना है तो कौन से बेसिक वो बुक्स है 4-5 जो आपको मिल जाएंगे। कुछ बुक तो ऑनलाइन फ्री भी मिल जाएंगे, वो कौन से बुक्स है, इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय फॉर नाउ।